गोपी नाम की धोबन अपने पति अहम के साथ धोबी घाट पर काम किया करती थी। गोपी और अहम की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास जितना अनाज होता था वो उसमें गुजारा कर लेते थे। एक दिन अहम अपनी पत्नी गोपी से कहता है, गोपी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे दुख दर्द कहीं चले गए हैं। हाँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो आपसे शादी करके बहुत सुखी हूँ। बस मेरी जिंदगी में एक ही चीज की कमी है, काश वो भी पूरी हो जाए। इतना कहकर गोपी चुप हो जाती है। गोपी, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन नसीब के आगे किसकी चलती है। भगवान जो चाहता है वही होता है। मैंने मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों भगवान मेरी नहीं सुनते? क्यों मेरे पास कोई संतान नहीं है? मैं हमेशा से ही दूसरों के बच्चों को खिलाकर अपना दिल बहला लेती हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है कि मेरी खुद की संतान हो जो मुझे माँ कहकर बुलाए। तुम परेशान क्यों होती हो? कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो हमारे पास भी संतान होगी। चलो अब अपना काम करते हैं। कुछ कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, उन कपड़ों को धो लेते हैं। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलिए, काम तो करना ही है। गोपी जाकर कपड़ों का गट्टा खोलती है और उसे देखकर रोने लगती है। क्या हुआ गोपी, तुम रो क्यों रही हो? अजी, इधर आइए। ये देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़े हैं। वो बच्चा कितना सुंदर होगा जो इन कपड़ों को पहनता होगा। मेरे घर में भी अगर कोई बच्चा होता तो मैं उसको भी ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती। उन कपड़ों को देख गोपी के आंख के आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गोपी, तुम अपना दिल छोटा मत करो। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब जो उसने सोचा है वही होगा। चलो कपड़े धो लेते हैं। फिर वो दोनों कपड़े धोकर सुखा लेते हैं और शाम को घर जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों घाट पर आते हैं जहां उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई आती है। अहम जी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है इधर जो कपड़े पड़े हैं उनमें से आ रही है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। गोपी अहम वहां पर जाते हैं जहां से उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। वहां कपड़ों का एक गट्टा रखा था। गोपी थोड़े कपड़े हटाकर देखती है। अजी, ये देखिए, इन कपड़ों में तो कोई बच्चा लिपटा पड़ा हुआ है। गोपी बच्चे को देखती है। वो एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। अजी, ये कितनी सुंदर चिड़िया है। कौन इतनी प्यारी चिड़िया को यहाँ छोड़ गया? पता नहीं कैसे कैसे पक्षी है। कोई बच्चे के लिए तरसता है तो कोई बच्चे को छोड़कर चला जाता है। खैर, जो भी हो, अब से ये हमारी बच्ची है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली हो और ये बच्चा तुम्हें दे दिया। फिर अहम जैसे ही बच्चे के नीचे के कपड़ों को उठाता है तो वह देखता है उसके नीचे बहुत सारे पैसे पड़े थे। आज इतने सारे पैसे इस बच्ची के साथ कौन छोड़ गया? शायद जिसने ये इस बच्ची को छोड़ा है उसने इसकी परवरिश के लिए पैसे छोड़े हैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन कोई ऐसा करके गया। चलो, ये पैसे इस बच्ची के लिए ही है तो हम बच्ची के लिए ही काम लेंगे। गोपी और अहम बच्ची को लेकर जाते हैं और बच्ची को अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते हैं और बहुत सारा खाना भी खिलाते हैं। बच्ची भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन गोपी अहम से बोलती है, अजी, अब हमारी बच्ची बड़ी होने लगी है। हमें इसको अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही चतुर और कितनी सुंदर भी लगने लगी है। गोपी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना। लेकिन तुझे तो पता ही है हमारी इतनी कमाई नहीं होती कि हम अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपनी गुड़िया को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने जरूर भेजूंगा और एक अच्छी चिड़िया बनाऊंगा। अहम ये सोचकर अपने धोबी घाट की तरफ चलता है तो वह देखता है उसके धोने वाले कपड़ों के बीच कुछ पैसे की गुड्डी पड़ी हुई है। फिर वह सोचता है, आखिर ये सब कर कौन रहा है? इसका मतलब कोई तो जानता है कि उसकी बच्ची हमारी पास है और वो उसके बदले हमें पैसे देकर चला जाता है। फिर अहम पैसे उठा लेता है और बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज देता है। फिर अहम गोपी से कहता है, गोपी, पता नहीं हमें जब भी पैसों की जरूरत होती है कोई ना कोई हमारे कपड़ों में पैसे डालकर चला जाता है, लेकिन ये सब कर कौन रहा है? हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। जी, आप सही बोल रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं एक प्लान बनाती हूँ। फिर गोपी अहम को कुछ समझाती है। अगले दिन अहम धोबी घाट पर रोने लगता है। आसपास के पंछी उससे पूछते हैं,
अरे क्या हुआ अहम, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरी बेटी आज कुछ खिलौनों की मांग कर रही है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का दिल दुखे, इसलिए मैं उसे खिलौना दिलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं अहम, जो तेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है उसी से अपनी बेटी को खिलौना दिला दे। वो छोटी सी है, ऐसे ही खुश हो जाएगी। इतना कहकर सब पंछी वहां से चले जाते हैं। फिर रात होने पर गोपी और अहम देखते हैं एक पक्षी उनके कपड़ों में कुछ पैसे रखकर जा रहा था। गोपी और अहम उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई तुम कौन हो और क्यों हमें हमेशा ऐसे ही पैसे देकर चले जाते हो? अगर तुमको बच्चा पालना ही था तो तुम खुद क्यों नहीं पाल लेते? ये सुनकर नैतिक कौवा रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहते थे। मैं उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। जैसे ही मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कुछ दिन तो मैंने अपनी बच्ची की परवरिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। ये आपकी बच्ची है, फिर आपने अपनी बच्ची को हमें क्यों दे दिया? मैंने एक दिन यहाँ गोपी को बच्ची के लिए तड़पते हुए और रोते हुए देखा। फिर मैंने सोचा कि आपको संतान की जरूरत है, इसलिए चुपके से मैं बच्ची यहाँ छोड़ गया। और जैसा मैंने सोचा था ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। जरूरत पड़ने पर पैसे देकर जाता हूँ, जिससे मेरी बच्ची की परवरिश में कोई कमी ना हो। आप लोगों से हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि मेरी बच्ची को कभी मत बताना कि मैं उसका पिता हूँ, वरना वो मुझसे नफरत करने लगेगी। ठीक है भाई साहब, पर आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने एक बांझ की सूनी गोद को भर दिया है, तो इस पर जितना हक हमारा है उतना आपका भी है, और आप कभी भी इससे मिलने आ सकते हैं। फिर नैतिक कौवा और अहम इस बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन बच्ची के पिता को अपने घर दावत के लिए बुलाते हैं। और ऐसे ही गोपी, अहम और उसकी बच्ची और साथ ही साथ बच्ची का पिता सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइए, और रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।